हेलो गाइड, इस वीडियो में आप जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना और उसके बाद दोनों संख्याओं को जांच करना भी जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर क्या दिया गया है। फर्स्ट में दिया है 26 और 91 का एचसीएफ निकालना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 26 से का पहले गुणनखंड करते हैं। यहाँ 26 का गुणनखंड करने पर 2 से देते हैं तो कितना 13 मरते गया। उसके बाद यहाँ पर 26 लिख लेंगे, यहाँ पर 26, तो 26 में 2 और 13 आया। उसके बाद यहाँ पर 91 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 91 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से रहता है 7 से, तो 13 सत्ते 91, 13 मरते में गया। और इसके बाद पुनः 13 का भी यहाँ पर 19 91 का भी यहाँ पर लिखते हैं। तो 91 में भी यहाँ पर 91 भी लिखे। तो 91 बराबर, इसमें 91 में क्या सब आया है, 91 में आ गया है तो 7 और 13, 7 और कितना आया गया है 13, तो 13। तो अब इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसी और एचसीएफ, तो दोनों 26 और 91 के अब गुणनखंड में दोनों संख्या में जो दोनों में मिलेगा वही संख्या एचसीएफ में लिखेंगे। तो यहाँ पर 13 इसमें भी और 13 इसमें भी मिलता है, तो यहाँ पर इसका आंसर 13 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर कितना 13 हो गया। और इसके बाद बचा एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों का सबसे अधिकतम घात भी देखना है और दोनों में जो मिलता है सबको उतारना है। यहाँ पर उसमें देखिए, यहाँ पर कितना 2 नहीं मिलता है तो 2 उतारेंगे। उसके बाद 13 दोनों में मिलता है तो एगो गुना में 13 देंगे और एक 7 भी है 7। अब सबको गुना करेंगे, तो सबको गुना करने पर कितना हो जाता है 2 गुने 13 सत्ते 91, ये हो गया। और सिवाय 2 91 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 2 1 2 और 2 9 दूनी 18, 182। तो एलसीएम कितना हो गया 182। अब इसके बाद दोनों संख्याओं का मतलब जांच करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया है दोनों संख्याओं को जांच कीजिए। तो क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, यही हमको जांच करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, जस्ट इसके बाद लिखेंगे क्या, दोनों मतलब 2 संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो अब दोनों संख्या क्या सब दिया गया था, एक 26 दिया गया था और दूसरा कितना 91 दिया गया था। और इस साइड भी कितना निकाले तो एक एचसीएफ कितना आया तो 13, एचसीएफ आया 13 और एलसीएम कितना आया 182, तो 82। अब दोनों संख्याओं को इधर बराबर से इधर और बराबर से दायां साइड और बायां साइड दोनों को गुना करने पर कितना जो एक रंग मिल जाएगा तो वही हो गया मेरा सही जांच। तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 26 और 91 को गुना करने पर 2366 हो गया। और यहाँ पर भी 182 को और 13 से गुना करने पर कितना हो जाता है, यहाँ पर भी 2366 मतलब 66 हो गया। यही हो गया सिद्ध, यही हो गया सिद्ध हो गया, यही हो गया इसका सही आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 510 और 100 मतलब 510 और 92 का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद एलसीएम और दोनों को जांचना भी
है, तो यहाँ पर जांचना भी है। तो सबसे 510 और 92 का कितना है, 510 और 92। तो यहाँ पर 510 क्वेश्चन नंबर 2 में 510 का हमको निकालना है। तो यहाँ पर 510 का वह गुणनखंड करते हैं। तो 510 का गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देते हैं। तो कितना आता है, तो 200, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 100, 2 से 55 आ गया। फिर इसमें कितना से लगाएंगे, 5 से लगाते हैं या 3 से लगाते हैं। 5 से लगाते हैं तो 5 25, अब 5 1 5, उसके बाद 3 17 से लगाते हैं या 3 से लगाने पर 3 1 3, 1 3 7 21 हो गया। और 510 का यहाँ पर लिखते हैं 510 बराबर 2 का एक ठो है, 1 ठो है, 3 का एक ठो है, 1 ठो है, और 5 भी 1 है, और 17 है 1। उसके बाद यहाँ पर ही हमको कितना, ये 510 और 92 का निकालना था। तो 592 का, अब इसके बाद गुणनखंड करते हैं। तो 92 का गुणनखंड करते हैं तो कितना, 2 से देते हैं, 2 चौका 8, 1 2 छक्का 12, 40 हो गया। यहाँ पर तो 2 से फेर देते हैं तो 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 36 हो गया। अब इसे यहीं पर लिखते हैं तो क्या सब आया है, तो 92 में क्या सब आया है, तो 2 का पावर 2 हो गया और गुना 2 का पावर 2 और गुना और 23, ये हो गया। तो ये आ गया। अब इससे हम HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर HCF दोनों में जो मिलता है वही लिखते हैं। तो दोनों में क्या मिलता है, तो दोनों में 2 पावर 2 और 2 है, तो दोनों में क्या मिलता है, सिर्फ 2 मिलता है। तो HCF कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब इसके बाद LCM, LC और M, LCM में जो दोनों में मिलता है उसका सबसे ज़्यादा वाला घात वाला लेंगे। तो जैसे 2 पावर 2 गुना, उसके बाद 3 और 5 गुना 17, उसके बाद कितना है 23। इसे अब इसके बाद क्या करना है, तो गुना करना। तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 का मतलब 4 गुने 5 तिया 15 गुना, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 23। इस तीनों सबको गुना करने पर कितना हो जाता है, सबको गुना करने पर 23,460 हो गया, 60 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जांचना है। तो जांचते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुने LCM। तो यहाँ पर 2 संख्या क्या सब दिया गया था, तो 510 दिया गया था, और एक संख्या कितना दिया गया था, 510, और दूसरा संख्या कितना दिया गया था, 92। तो 92, और इसके बाद यहाँ पर कितना HCF कितना निकला, तो 2 निकला था, और दूसरा सही, और LCM कितना नहीं था, 23,460। अब इसके बाद इसे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करते हैं, तो इस साइड गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,920, और इधर ये भी 46,920 सिद्ध हो गया, तो यही हो गया इसको आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला 3 में यहाँ पर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर अगला 3 में यहाँ पर दिया गया है 336 और 54 का हमको HCF और LCM निकालना है। तो 336 और 54 का, तो यहाँ पर 336 और 54 का निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 336
36 का भाज्य गुणनखंड 3 से लगाने पर कितना हो गया, 3 एक 3, 3 दूना 6, 112 आया। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से तो 2 से आया तो कितना हो जाएगा 28, फिर 2 से लगाने पर कितना हो जाएगा 14, 2 से फिर लगाने पर 2 से 2 सत्ते 14, ये हो गया। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो यहाँ पर 336 बराबर तो 2 कैठो है तो 2 पर पावर कैठो आया है तो 1 2 3 4 तो 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7 बराबर। इसके बाद क्या निकालना है तो 54 का निकालना है। 54 में कितना 2 से लगाते हैं तो 27, फिर 3 से तो 9 आ गया, फिर 3 से लगाने पे कितना 3 आ गया। इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर लिखने पर कितना तो 54 का तो 54 में कितना 2 आया था 1, उसके बाद 3 कैट हो तो 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 तो HCF कितना हो गया, HCF कितना है जो दोनों में मिले, दोनों में क्या मिलता है तो 2 मिला और उसके बाद 3 भी मिलता है तो गुना करने पे कितना 6 हो गया, HCF 6 हो गया। और इसके बाद LCM लिखना है तो LCM कितना हो जाए तो LCM लिखने के लिए यहाँ पर 2 पर सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे तो 2 पर पावर सबसे ज़्यादा 4 है, उसके बाद 3 पर पावर 3 सबसे ज़्यादा 3 पर पावर 3 और गुना उसके बाद क्या बच गया 7 बच गया। अब इसे गुना करेंगे तो इसे गुना करने पर कितना हो जाता है तो 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 2 पर पावर 3 का मतलब 27 और गुना 7। अब 16, 27 और 7 को गुना करते हैं तो गुना करने पर कितना हो जाएगा तो 3024। इसके बाद इसे जांचेंगे, इसे जांचने पर क्या होता है तो जैसे जांचेंगे तो यहाँ पर लिखें दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल में क्या सब था तो 336 गुने 54 बराबर तो HCF कितना निकाले थे यहाँ पर HCF कितना 6 आया था, HCF 6 गुना LCM कितना आया था 3224। इसे अब गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना होता है यहाँ पर 18,144 और दूसरा इस साइड आया था कितना 18,144। यही हो गया इसका जांच तो सिद्ध हो गया तो यही सिद्ध हो गया, यही आंसर